एक एजेंडा हम लेकर चले थे कि भाई तीनों सरकारें एक ही सूत्र में हों, ट्रिपल इंजन उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया था कि दिल्ली की सरकार नगरों के लिए कुछ करे केंद्र की, और हरियाणा की सरकार कुछ करे तो उसके समानुरूप अगर सरकार रहती है राज्य छोटी सरकार भी, तो काम जल्दी होते हैं। तो लोगों ने उस बात पर भी भरोसा जताया और हमको जनादेश दिया। मोदी जी के कामों पर, हरियाणा सरकार के कामों पर भी मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से हरियाणा खुले में शौच मुक्त हुआ, पूरा हरियाणा का नगरीय ग्रामीण क्षेत्र, जैसे गैस हर घर घर तक पहुंची, गरीबों को आयुष्मान के कार्ड मिले, नगरों की सुंदरता की प्रतियोगिता होने लगी, नगरों का ब्यूटिफिकेशन होने लगा, स्मार्ट शहर बने, इसकी तरफ हम जाने लगे। इस सारी बातों पर लोगों ने भरोसा करके हमको आशीर्वाद दिया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं पूरे उसका। जिन स्थानों के परिणाम आ चुके हैं उसमें से 9 स्थानों पर हमारी जीत की जानकारी परिषद में है। एक स्थान पर हम आगे चल रहे हैं, एक स्थान पर जेजेपी जीती है। सर, इन चुनाव में दो चीजें खास हैं और कुछ स्थानों पर जहां बिना सिंबल के भी हमारे समर्थित लोग जो है वो परिषदों में जीते हैं। दूसरा जो मैं कहना चाहूंगा कि जो नगर पालिकाएं हैं उसमें भी 13 स्थानों पर हम सिंबल पर जीते हैं, एक स्थान पर जेजेपी सिंबल पर जीती है, 2 स्थानों पर हमारे समर्थित उम्मीदवार वहां विजयी होकर आए हैं। तो एक अच्छा मैं कहूंगा कि परिणाम, जनता ने बहुत अच्छा जो है आशीर्वाद दिया है, और जितना आशीर्वाद दिया है उसी तरह से मुझे लगता है कि हम पर दायित्व भी आता है कि नगरीय विकास के लिए बेहतर से बेहतर कार्य करें। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत इन चुनावों में हासिल किया है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी इन चुनावों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। क्या कहेंगे सर इसको? देखिए, मुझे लगता नहीं कि जानकारी में मेरे आया नहीं कि किसी कोई एक आध स्थानों पर उन्होंने कोई विजय हासिल की हो। अभी सारा रिजल्ट ले रहे हैं। 2 स्थानों पर इन लोग की विजय हुई है, कांग्रेस लगभग सब स्थानों पर हारी है। वो चुनाव लड़े थे लेकिन कहीं उस प्रकार के परिणाम उनके दिखाई नहीं दिए जिनकी जिक्र आप कर रहे हो। चुनावी टक्कर की बात कर रहे हैं। मैं सोना से ही आ रहा हूं, वहां भी देखा हमने कि कई स्थानों पे, चाहे पलवल हो, सोना हो, तमाम स्थानों पे आम आदमी पार्टी ने अच्छी दस्तक दी है इन चुनावों में। देखिए, कहीं भी मुझे लगा नहीं कि जो उनका वोट परसेंटेज भी थोड़ी देर में आ जाएगा, किसको कितना मिला है, इसलिए गैर अनुपातिक महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। जो जहां है वहीं वो रहें। जितना बातों से बात नहीं बनती है, बात बनती है जनता में स्वीकार्यता से, जनता की सेवा से, जनता के समर्थन से। बातों से कुछ लोग बात बनाना चाहते हैं, तो बातों से बात नहीं बनेगी। जब जनता में जाएंगे, जनता की सेवा करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, तब चीजें आगे बढ़ती हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 6 महीने पहले इस चुनाव में लगा था। मूलचंद जी के नेतृत्व में हमने एक कमेटी बनाई थी। हमने 46 के 46 इलेक्शन इंचार्ज बनाए थे महीनों पहले। हमने अपनी बूथ कमेटियां बनाई थी, त्रिदेव बनाए थे। इस प्रदेश के सब मंत्रियों समेत मैं स्वयं सब जगह घूमने का मैंने प्रयास किया था, पहले भी और चुनाव के दौरान भी घूमा। तब जनता का आशीर्वाद हमको मिला है, जनता के बीच में रहते हैं। कैडर एक तो बीजेपी का कैडर है सर, मजबूत कैडर के तौर पर देखा जाता है। दूसरा, आप ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाया है, कैडर उनका भी तैयार हो रहा है? कई रिजल्ट आएंगे तब बात करेंगे। बिना डाटा के बात करना ये अच्छा नहीं है। मैंने कहा ना, बातों से बात नहीं बनती। रिजल्ट आएंगे, किसको क्या वोट मिला है, शाम तक सबके रिजल्ट जब इकट्ठे होंगे तो ध्यान में आ जाएगा। कोई कहीं खड़ा है, कहीं दिखेगा तो ही तो बात करें, बिना दिखे कैसे बात करें। अध्यक्ष साहब, कौन सी सीटों पर आपको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर काफी हमें कड़ा मुकाबला देखने को? देखिए, मेरा चैलेंज एक ही था। कुछ स्थानों पर जो मुझे एज ए अध्यक्ष के नाते जो नेचुरल चॉइस लगते थे, उनको हम टिकट नहीं दे पाए कुछ कारणों से। हमारा चैलेंज 19 स्थानों पर था और 19 स्थानों पर हमको दिक्कत आई है। जिन स्थानों पर जो पार्टी के सर्वे में नेचुरल चॉइस करके जो लोग आ रहे थे, उन सब स्थानों पर हमको आराम से विजय हासिल हुई है। झारखंड में उपस्थिति दर्ज कराई सर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे देखते हैं सर इसको, विजय को आप? देखिए, लोग बीजेपी को प्यार कर रहे हैं, बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ आना चाहते हैं, मोदी जी की और हरियाणा सरकार की नीतियों को पसंद कर रहे हैं, बीजेपी के संगठन को पसंद कर रहे हैं। तो जो आशीर्वाद मिला है, हम जज्जर में बहादुरगढ़ झज्जर दोनों जीते हैं, हम सोनीपत में 3 स्थानों पर जीते हैं, चरखी दादरी में जीते हैं। तो इस सारे इलाके में जींद हम जीते हैं, कैथल हम जीते हैं। जहां पर कांग्रेस के लोग बड़े बड़े अपने दावे किया करते थे, उन सब स्थानों पर या कांग्रेस के जहां दिग्गज नेता होते थे, वहां वो खाता भी नहीं खोल सके। इसका मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ रहा है।
रही थी कि ये चुनाव 2024 के चुनाव पर भी इम्पैक्ट डालेगा। अब आप किस तरह देख रहे हैं, नतीजे सामने आ गए हैं, 2024 में कैसा सफर रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव से मैं नहीं कहूंगा, लेकिन लगातार जैसे आशीर्वाद मिल रहा है। राज्यसभा भी दोनों हम जीते, कांग्रेस की मैनेजमेंट फेल हुई, कांग्रेस का नेतृत्व, फिर कांग्रेस को परमात्मा सद्बुद्धि दे, अग्निवीर जैसी अच्छी योजना के विरोध में खड़े हो गए। तो वो एक श्लोक है ना रामायण का, जाको में दारुण दुख देऊ ताकि मति पहले हर लेऊ। अच्छे अच्छे कामों में परमात्मा उनके मति उस तरह से मिलनी चाहिए, वैसे उनको नहीं मिल रही, तो उनको सद्बुद्धि दे, वो अच्छी योजनाओं के साथ खड़े होंगे तो जनता आशीर्वाद देगी। अगर ऐसी फौज जैसी योजनाओं की भी, जो अग्निवीर जैसी, जिससे दुनिया के देश मजबूत बने हैं, इजराइल जैसे देश, और फौज कोई योजना लेकर आई है और उसके भी सामने पार्टी बन के खड़ी हो गए। ईडी पर कोई इंक्वायरी, आपकी पूछताछ होती है साहब। हमारे खिलाफ कितनी पूछताछ होती थी, अमित शाह जी के खिलाफ कितनी पूछताछ हुई थी, मोदी जी से भी पूछताछ हुई थी। हम कहीं सड़कों पे गए थे, प्रदर्शन किए थे, हमने देश में नोटंकी की थी? नहीं की थी। बीजेपी ने आराम के साथ जाकर जांच एजेंसियों के साथ बैठे थे और जांच एजेंसियों को सारा सत्य बताने का काम किया था। आज जब कैसे हो गया 2000 करोड़ का अखबार, अब एक अखबार की संपत्ति एक परिवार के पास कैसे चली गई, ऐसे सीधे सवाल जब ईडी पूछ रही है तो कांग्रेस प्रदर्शन पर उतर आई है। हद है, ये मर्यादा रखनी चाहिए, ये मर्यादाहीनता है। धनखड़, कांग्रेस ने क्यों इस बार सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, क्या वजह मानते हैं आप इसकी? देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने सर्वे कराए होंगे, आकलन कराया होगा। देखिए, मैंने जो अपने सर्वे कराए तो मुझे इस बात का आनंद है, मुझे 20% से लेकर और 50% तक भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वोट मुझे मिला इन सब स्थानों पर। उसी सर्वे में हमने बाकी लोगों का भी देखा तो कांग्रेस का वोट परसेंट उतना अच्छा नहीं था। हो सकता है उनका भी अपना ऐसे सर्वे हुआ, उन्होंने आकलन किया हो कि वो अच्छी जगह पर नहीं खड़े हो पा रहे हैं, हो सकता है किसी और कारण से किया हो। लेकिन मेरे पास जो कारण थे, जिनको मैंने देखा, तो उसके कारण से उन्होंने शायद ये फैसला, इस कारण से एक कारण हो सकता है, मैं भी संभावित निर्णय तो कांग्रेस ही बताएंगे। हुड्डा के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिशें जो थी वो सफल रही, क्या कहेंगे सर उसके? देखिए, यहाँ काफी दीपेंद्र जी झज्जर में घूमे, बहादुरगढ़ घूमे, गोहाना में घूमे, कुछ कैंडिडेटों को बैठाया, कुछ का समर्थन कराया, लेकिन कांग्रेस की जैसे मैं कहूंगा कि हालत हो गई है, ऊपर से ही जैसे हालत हो गई है, डिसीजन मेकिंग जैसे उनकी हो गई है, सारी चीजों को जैसे लेना चाहिए सामने से, वो जब जैसी स्थिति उनकी बनी है उसका ये परिणाम है। जब ऐसी स्थितियों में ढुलपुल नीतियां किसी की चलती हैं, दल में सब लोग साथ नहीं चल पाते हैं, जैसे बयान आपस में आते हैं, उन सब कारणों से ऐसी स्थितियां बनती हैं जो बन रही है कांग्रेस की। तो उस नाते से कांग्रेस आज एक बंधा हुआ परिवार नहीं है साहब। कांग्रेस में कितने बिखराव हैं हमारे सामने हैं। किसी कांग्रेस को नेता को जयपुर से इसलिए लड़ाया गया, राजस्थान से, कि ये यहाँ समर्थन नहीं करने वाले थे। जिन टिकटों पर तो ये सब चीजें हैं जो बिखराव को शो करती हैं। जिन टिकटों पर आप नहीं जीते हैं उन पर क्या मंथन किया जाएगा, किस तरह से आप? निश्चित रूप से कुछ बातें तो मुझे पहले से ही ध्यान है। मैंने कहा अलग अलग कारणों से कुछ चीजें, पार्टी में भी बहुत सारे चीजों में से हमको निकलना पड़ता है, कुछ स्थानों की चुनौती मेरे ध्यान में पहले से भी थी, परिणामों में भी ध्यान में आ रही है। निश्चित रूप से और बेटर करेंगे। देखिए, हम एक कोशिश करते हैं कि व्यक्ति से पहले दल, दल से पहले देश, अपनी अपनी जाति से पहले सर्व समाज, इसी फार्मूले पर चलते हैं। लेकिन जहां जहां इन चीजों को जिस लेवल पर पहुंचाना हो, कई बार व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाएं नहीं छोड़ पाता, तो वो चैलेंज हमारे सामने है। कई बार कोई वर्ग को मान लो टिकट नहीं मिली, उस वर्ग की अपनी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं रहते हैं, नेचुरल मानते हैं, अननेचुरल नहीं मानते। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि सर्व समाज के सामने लेकर, जैसे हमारा विचार है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जैसे हमने कहा कि व्यक्ति से पहले दल, इस चीज को स्थापित करते करते बीजेपी यहां तक आई है और उसी रास्ते पर हम आगे बढ़ते हैं। जहां जहां इसकी वीकनेसेज हमारी है उनको संभालेंगे और बेहतर करेंगे। धनखड़ जी, ये जो चुनाव है ये अग्निपथ योजना के बाद मतदान किया गया, क्या लगता है कि आप युवाओं, जो कि आक्रोशित युवा थे? देखिए, जो भी फौज में जाना चाहता है, फौजी का पहला प्यार होता है देश। उस देश से ऊपर फौजी के लिए कुछ नहीं होता है, और भावी फौजी का भी पहला प्यार वही होता है। तो कोई भी भावी फौजी ऐसा काम नहीं कर सकता जो अग्निवीर के प्रदर्शन के दौरान किया। कांग्रेस के भड़काए हुए पॉलिटिकल लोग थे। राहुल गांधी का बयान भी है देश में आग लगेगी, प्रियंका का बयान है सरकार को उखाड़ फेंको,
पॉलिटिकल एजेंडा था कांग्रेस पार्टी का, ये उसी का सब नतीजा हुआ है। ये कोई विद्यार्थी युवा उस प्रकार के नहीं थे जिन्होंने फौज में जाना है। तो फौज में जाना है वो तो उनका पहला प्यार देश है और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। धनखड़ साहब, आगे पंचायत चुनाव है, उनमें भी क्या बीजेपी सिंबल पे जाएगी? देखिए, अभी तक हम पंचायत चुनाव में सिंबल पर गए नहीं है कभी भी, और जब चुनाव आएगा तो उस समय विचार करेंगे, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े। अभी 3 चुनाव आगामी आ रहे हैं नगर निगम के, फरीदाबाद, गुड़गांव और मानेसर। वो जरूर सिंबल पर हम पहले जाते रहे और जाएंगे। विकास, लास्ट सवाल थी, आपने दायित्व की बात की है। कई इलाकों में हम लोग गए, वहां लोग कह रहे थे कि निश्चित तौर पर ट्रिपल इंजन यानी विकास को उन्होंने चुना है। अब दायित्व का भी आपने जिक्र किया कि दायित्व बढ़ गया है। इन इलाकों में नगर निकाय में किस तरह से डेवलपमेंट होंगे? ट्रिपल इंजन की सरकार कैसे दौड़ेगी? देखिए, हमने एक 27 पॉइंट का एक संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें नागरिक क्षेत्र के विकास के सभी बिंदुओं को कवर किया है। लाइट से लेके, सीवरेज से लेके, गली नाली से लेके, सफाई से लेके, फर्दर डेवलपमेंट से लेके, ब्यूटिफिकेशन से लेके, सब चीजों को उसमें कवर किया है। और उसी के साथ बैठाकर सभी चेयरमैनों को और उसके साथ बैठाकर उनका उस प्रकार की, जिस तरह से मैं कहूँगा कि हम ट्रेनिंग करते हैं, हम पहले भी करते रहे हैं, तो उस नाते से हम अपने मेयरों को बैठाते रहे हैं, पहले से चुने हुए लोगों को बैठाते रहे हैं। और इसमें मेरे लिए अच्छी बात यह है कि इस काम में मैंने सभी मेयर लगाए थे, मतलब जो छोटी सरकारों के एक्सपर्ट लोग हैं वो लगाए थे। बल्कि वो संकल्प पत्र जारी करने के लिए भी मैंने दायित्व सौंपा मेयरों को और हमारे नगर निकाय मंत्री जी को। वो भी इसलिए कि आगे का रिसोर्सेज देने हैं नगर निकाय मंत्री जी ने, रिसोर्सेज लेने हैं छोटी सरकारों ने, तो दोनों वहां खड़ी करके उसी तरह से संकल्प पत्र जारी कराया, जिससे सबके ध्यान में ये रहे कि इन संकल्पों के साथ हम गए हैं। तो मुझे लगता है कि हम बेहतर कर पाएंगे। जीत का श्रेय विकास को या मुख्यमंत्री? पहले जनता को, उसके बाद कार्यकर्ताओं को, फिर मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को। करनाल की भी कुछ सीटें हारे हैं, ऐसा? करनाल में हम कुछ स्थानों पर विजयी, घरोंडा में हम विजयी होकर आए हैं, और वहाँ असंध में हम नहीं जीत पाए हैं, और तरावड़ी में भी नहीं जीत पाए हैं, लेकिन बाकी सारे स्थानों पर हमारी जीत बहुत अच्छी हुई है। शुक्रिया सर, थैंक यू। जुड़े हुए हैं आप। और प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे।